5 in Vietnam. Day 6 हाँ Day 6 in Vietnam. So आज हमने डिसाइड किया है कि हम बहुत ही लाइट डे रखेंगे, आराम से रेस्ट करके उठे हैं सुबह, फिर ब्रेकफास्ट किया है, पूरा पैक करके रेडी होके निकले हैं। तो अभी हम दनांग से हुयान की तरफ जा रहे हैं। हुयान में अपने होटल पे जाएंगे, देन वील go for the coconut forest, right? Yes. The Banana boat ride in coconut forest. I think उसको coconut boat ride ही बोलते हैं। अच्छा. कोकोनट बोट राइड करेंगे, देन वील गो टू द हुयान नाइट सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पे पूरा वो लैंटन एरिया, द रिवर, वहाँ पे भी बोट राइड करेंगे, एंड देन होपफुली वील हैव एन अमेजिंग डे। वील कीप यू पोस्टेड। Yes. हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर रेस्टिंग? Very well rested and very excited for the next 4 days. Yay! 4 more days left in Vietnam. हम हुयान पहुंच चुके हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टाउन है जो हिस्ट्री और कल्चर का ट्रेजर है। इस व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे मीसॉन सेंचुरी। प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया बिकॉज हम पहुंचते पहुंचते लेट हो गया था, तो आफ्टरनून में मीसॉन ही अवेलेबल था। सो मीसॉन सेंचुरी के एंशिएंट चंपा टेम्पल्स और हुयान की आइकॉनिक स्ट्रीट्स तक ये वीडियो पैक्ड है विद फैसिनेटिंग हिस्ट्री, कल्चर, इनसाइट्स एंड प्रैक्टिकल ट्रिप्स। हम पहुंच गए थे मीसॉन सेंचुरी। इसके लिए हमने अपने होटल से ही बुक कर लिया था टूर, जिसका 450 के VND पिकअप ड्रॉप एंड टूर गाइड का था। एंट्री फी हमें अलग से 250 के देनी पड़ी थी। इट्स 40 to 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हुयान, which is around 1 hour drive from the main city, and it usually is for 5 hours। पूरा ड्यूरेशन जो इसका है, वहाँ पे आपको काफ़ी चलना पड़ता है, तो आई वुड सजेस्ट वेयर कम्फी शूज़ एंड सनस्क्रीन बिकॉज काफ़ी धूप होती है। एंटर करते ही आपको कुछ 200-300 मीटर्स वॉक करना होता है, एंड देन ये स्टॉप था जहाँ से हमें बगी पिकअप करने वाली थी जो हमें मेन साइट ले जाएगी। सम डिटेल्स अबाउट मीसॉन सेंचुरी। इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और चंपा सिविलाइजेशन ने इसको 4th to 13th सेंचुरी में बनाया था। इट्स अ कलेक्शन ऑफ 70+ टेम्पल्स डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड्स लाइक शिवा, विष्णु और कृष्णा। चंपा लोग जो वियतनाम के सेंट्रल और सदर्न पार्ट में थे, दे वर हेवीली इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड। 1000 साल बाद भी ये सारी पीसेस ऐसे ही खड़ी थी, बट सैडली ड्यूरिंग वियतनाम वॉर जब बॉम्बिंग हुई थी तो उसमें ये सारा डैमेज हो गया है। सो बहुत सारी पीसेस वट एवर यू आर सीइंग, इट्स डैमेज बिकॉज ऑफ द बॉम्बिंग। वहाँ पे उनके बॉम्ब्स, साइट्स एंड जो प्लेन क्रैश करवाया था वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे थी। द टूर वॉज रियली गुड। आई वुड रियली रिकमेंड गेटिंग अ टूर गाइड जो सारे डिटेल में आपको वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन ये गिव यू टाइम ऑल्सो टू एक्सप्लोर द प्लेसेज ऑन योर ओन। हियर इफ़ यू सी, ये लाइन से 3 गोपुराज होते थे, and this is the main temple. So they used to follow 3-step ritual process is what our guide was explaining. So basically first step होता था cleansing center। आप first गोपुरा में enter करोगे, वहाँ पे your mind, your body would be purified। उनका ritual होता था पानी या sacred herbs से cleansing करना, जैसे हम Indian temples में गंगा जल से करते हैं, right? This is their meditation space. After cleansing you enter into a next गोपुरा जहाँ पे आप meditation करोगे, chanting होगी शिवा की and all of those. Basically bring your mind in a state where you are able to connect with the Lord is what she was trying to say. And then you enter the grand temple जहाँ पे शिवलिंगा है, तो आप वहाँ पे सारे रिचुअल पूजा जैसे हम करते हैं, ये यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रही थी कि ऊपर से जल डालते थे और वो जल वो माउंटेन के वाटरफॉल से लेके आते थे। वहाँ पे एक माउंटेन है, एंड देन वहाँ से जब वो पानी नीचे गिरता था तो देन इट इज़ अ प्रसादम फॉर देम, एंड देन दे यूज्ड टू ड्रिंक इट। काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहे थे। Water, this is holy water. After collecting holy water, the king of the priests brought the holy water outside of the temple and gave to the prayer. People use the water for drinking, washing on their face, or pouring on their head to pray for all the wishes. That's how they did the ceremony here. And she also told us that in that 3-step ritual, not everybody was allowed to enter the main temple. Only the kings and the king's family were able to do that ceremonies. Everybody else can just come to the meditation hall and go there. मतलब depending on your status and expertise, you were allowed to enter the gopuras. यहाँ जो आप पीछे माउंटेन देख रहे हैं, that is चंपा के टाइम पे महापर्वता बोला जाता था, और वही है मीसॉन। मी मीन्स ब्यूटीफुल, सॉन इज़ ब्यूटीफुल माउंटेन। दैट्स वाई इस प्लेस का नाम वियतनामीज लोगों ने मीसॉन रखा है। These are the actual stones which were used to build the temples, but they cannot be used anymore. That's why they have been kept at the side.
वहाँ पे बहुत सारे जो टेम्पल है उस पे वियतनामीज़ गवर्नमेंट बहुत पैसा स्पेंड करके उसका रिस्टोरेशन कर रही है। तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि ऊपर वाला जो है वो वियतनामीज़ वॉर के बाद कैसा था, जो साइट्स थी, एंड देन आफ्टर रिस्टोरेशन हाउ दीज टेम्पल्स लुक लाइक। काफ़ी रिस्टोरेशन पॉलिश ने किया है, कुछ जापानीज़ ने किया है, एंड बहुत सारा इंडियन टीम्स भी गए हैं वहाँ पे। दिस वॉज वन ऑफ द टेम्पल्स विच वॉज रिस्टोर्ड बाय इंडियन टेम्पल्स, एंड इसमें भी वही वो 3 स्टेप रिचुअल है। सो ऐसे ही होता था दैट यू हैव टू स्टेप अप, एंटर द टेम्पल, गेट क्लेंजिंग डन, फिर यू हैव टू स्टेप डाउन, फिर आप नेक्स्ट वाले में स्टेप अप करोगे जो मेडिटेशन वाला होगा। तो वैसे हम हर जगह हमने जो देखा वो 3 ऐसे गोपुराज लाइन बाय लाइन थे, एंड वी वर जस्ट वॉकिंग हियर, एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी ये सन सेट हो चुका था, इवनिंग का टाइम था, सो वी वर जस्ट वॉकिंग एंड स्ट्रोलिंग देयर अराउंड। काफ़ी सारे अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए विच वर ऑल्सो वेरी पिक्चरस्क, एंड देन यू एंटर, एंड हर में एंड पे शिवलिंगा थी। Now we'll be taking this boat ride back to Hoi An. हमें 1 o'clock को होटल से पिकअप किया गया था। उसके बाद ये पूरा करके हम कुछ 6 o'clock तक होयान सिटी सेंटर पहुंच चुके थे। वो होटल भी ड्रॉप करते हैं। बोट पर बैठ के, ये कोई तो लेक थी वहाँ की जिससे हमें ये क्रॉस करके बहुत जल्दी पहुँचा दिया था। तो हमें बानमी भी दिया गया, एंड देन दे हैड ड्रिंक्स ऑल्सो। बानमी वॉज इंक्लूडेड इन आर टूर पैकेज, बट ड्रिंक्स इफ़ यू वांटेड देन यू कैन पे देम एंड दे सर्व यू कोल्ड ड्रिंक्स बेसिकली। फिर बस मिसॉन से आकर हम होटल गए, चेंज किया और पहुंच गए होयान की इस ब्यूटीफुल स्ट्रीट पर। मेरा कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा, वो रियल लाइफ में इतना सुंदर लग रहा था, लाइवली सॉन्ग्स प्लेइंग, एंड देन सब जगह लैंटर्न्स एंड लाइट्स एवरीवेयर, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे आपको बोट राइड करने के लिए 190 के VND देना होता है, जो हमने दिया था, एंड वो अलग से दिया का अलग से आपसे चार्ज करते हैं इफ़ यू वांट टू लाइट दैट इन द रिवर। दिस इज़ अ जापानीज़ बिल्ट रिवर विच वाज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेड अर्ली ऑन, बट अब ये एक टूरिस्ट साइट बन चुका है जो कि शाम में एकदम शानदार हो जाता है। इस रिवर के साइड में जो सारे लेन्स हैं वहाँ पे बहुत सारे होटल्स, शॉपिंग प्लेसेस, स्ट्रीट फूड एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो आप बस यहाँ आओ और इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखो, एंड यू क्रॉस दिस ब्रिज। इट वॉज जस्ट मेस्मराइजिंग द एंटायर एक्सपीरियंस। देन वी ऑर्डर्ड दिस न्यूटेला पैनकेक जो वो हमारे सामने बना रहे थे। विल गिव यू द रिव्यू ऑफ हाउ इट टेस्टेड लेटर ऑन, बट राइट नाउ जस्ट वॉच हाउ दे आर मेकिंग इट। Somebody wanted to eat it. Mango, avocado, quả. Cái nước mà mắm cá đồ thao bên. Nutella pancake. Okay, not very good, not bad. I तो didn't like it guys. मुझे इनके केले का टेस्ट बहुत ही अजीब लग रहा है। But he liked it. Like he was okay to eat it. I was not okay to even eat it. So you decide what you want to do. But like out of all the options, ये one of the options जो try कर सकते हैं as a vegetarian. बाकी तो try करने का भी मन नहीं करता। That's all for this video guys. ये हम खाकर बस फिर अपने होटल चले गए, and then the next day we did rest of Hoi An, which you will see in our next video. But for now, that's it. Please like the video and subscribe to our channel. We are doing the entire itinerary and the travel plans video soon, so stay tuned.